हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपपद विभक्ति परिचय सीखेंगे, जिसमें उपपद विभक्ति यानी यहाँ पे विभक्ति है। तो विभक्ति जो जन का, मुनि का, भानु का जो टेबल है उसको आता होगा तो ही ये आपको आएगा, यानी तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे परिजनेन सुखम अनुभवती अनागत विधाता परिजनेन सह। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला जो परिजनेन वर्ड है उसके पीछे सह शब्द है। जहाँ पे सह आता है तो परिजन को तृतीया विभक्ति करनी होती है। तो ऐसे बहुत सारे एडवर्ब है जो आपको लर्न करने हैं, और वो एडवर्ब हो तो आपको जो एडवर्ब में जो ही लिखा हो कि इस ए एडवर्ब में द्वितीय विभक्ति यूज़ करनी है तो वो द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी तक आएगा आपका। तो यहाँ पे हम सीधे यहाँ पे ही जाते हैं जहाँ पे हमको सीखना है। तो द यूज़ ऑफ उपपद विभक्ति, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे देखिए उभयतः, परितः, प्रति, विना, अंतरा और निकषा, ये एडवर्ब है। इतने एडवर्ब होते हैं तो हमको यहाँ पे लिखा है कि निकषा नियर आर यूज द सेकंड केस हैज़ टू बी यूज देयर एज मार्ग उभयतः वृक्षाः सन्ति, यानी उभयतः वर्ड दिया है तो मार्गम, यहाँ पे मार्ग के ऊपर पॉइंट है यानी म है तो द्वितीय विभक्ति। मार्गम किस में लिखते हैं हम? द्वितीय विभक्ति में। आगे है गिरिम परितः मार्गम वर्तते, तो परितः वर्ड, तो ये व्हेन फर्स्ट नंबर में दिया व्हेन इज द सेंटेंस वर्ड लाइक उभयतः परितः, तो परितः वर्ड है तो उसके आगे जो वर्ड है उसको हम द्वितीय विभक्ति में कर देंगे। तो गिरी शब्द का द्वितीय विभक्ति गिरिम होता है, तो र पे पॉइंट है यानी अनुस्वार है तो उसको गिरिम। फिर आगे वृक्षम प्रति प्रकाशते विद्युत, आपका उसका मीनिंग क्या है वो नहीं समझना है, आपको खाली इतना याद रखना है कि इतने एडवर्ब होते हैं तो आगे का जो वर्ड हो उसको हम द्वितीय विभक्ति में कर देंगे। तो वृक्षम, तो वृक्ष को भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में किया। विद्या विना निष्फल ही जीवनम, तो विद्या शब्द को भी हमने यहाँ पे द्वितीय विभक्ति में, क्योंकि उसके बाद विना शब्द है। तो आपको 1 मार्क्स के लिए आपको सेक्शन डी में दिया जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे लिखे उत्पद विभक्ति परिचय कार्यता ऐसा लिखा हो तो आपको नीचे ऑप्शन दिया होगा। यहाँ पे विना शब्द है तो नीचे विद्या, विद्या न, विद्या, कुछ भी लिखा हो, आपको इतना याद रखने की जहाँ पे विना शब्द होता है वहाँ पे हमको विद्याम लिखना है। या ऐसे भी देख सकते हैं कि वृक्षम, तो वृक्षम तो क्ष पे अनुस्वार है तो वो द्वितीय विभक्ति हुआ, या म हो तो द्वितीय विभक्ति हुआ, और नीचे ब्लैंक, उसके पीछे ब्लैंक दिया हो और उसको उसमें आपको ऊपर के जितने भी वर्ड है उभयतः, परितः, प्रति, विना, अंतरा और निकषा, इसमें से कोई भी एक वर्ड हो तो वो विना शब्द, तो वो लेके आपको वहाँ पे फिलिंग ब्लैंक को कंप्लीट करना है। यहाँ पे सीधा सेकंड नंबर में देखिए व्हेन अवे पद लाइक सह, सार्धम, समम और अलम, ये आप अंडरलाइन कर लेना, आपकी बुक में 112 नंबर के पेज पे है। सह, सार्धम, समम और अलम इतने एडवर्ब होते हैं तो हमको यहाँ पे लिखा है आर बीइंग यूज्ड एंड द थर्ड केस हैज़ टू बी यूज्ड एज, कैसे? जल प्रवाहेण सह समुद्रम मिलति, तो सह शब्द है तो उसके आगे जो जल प्रवाह है उसको हमने द्वितीय विभक्ति में लिया, सॉरी तृतीय विभक्ति में लिया। फिर तृतीय विभक्ति यानी आपको देखना है कि जल प्रवाह शब्द है उस नीचे दिया होगा, तो जल प्रवाह शब्द है तो जल प्रवाह शब्द में जन की विभक्ति लगेगी, तो जन में तृतीय विभक्ति में क्या आता है? अण या न आता है, तो ये अण वाला जो जल प्रवाहेण है वो आएगा। आपको ऐसा दिया होगा कि जल प्रवाहन की जगह पे ब्लैंक दिया हो और सह समुद्र मिलती ऐसा लिखा हो तो आपको सह देख रहा है, सह शब्द है तो नीचे जो ऑप्शन दिया है उसमें से तृतीय विभक्ति हो वो चूज करके आपको उसमें लिखना है। गिरिणा सार्धम समम वनम अपि अस्ति, तो गिरिणा, तो गिरिणा शब्द क्या है? तो गिरि शब्द मुनि के जैसा है, तो मुनि में तृतीय विभक्ति होती है मुनीना, तो गिरि में होगा गिरिणा। तो इस तरीके से आपको सह, सार्धम, समम और अलम के लिए तृतीय विभक्ति यूज करनी है, वो याद रखना। यहाँ पे आप लास्ट पैराग्राफ में देखिए बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द वर्ड सह, सार्धम, अलम इन दिस सेंटेंस थर्ड केस इज इन द वर्ड्स जल प्रवाहेण, गिरिणा एंड पठनेन। इन द केस ऑफ द वर्ड वीणा, वीणा जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति में आया और इसमें भी आएगा। वीणा फ्रॉम द एबव सिटेड वर्ड द थर्ड एंड फिफ्थ केस ऑल्सो इज यूज्ड। देखो वीणा शब्द द्वितीय में भी यूज होता है, थर्ड और फिफ्थ केस में भी, यानी कि द्वितीय, तृतीय और पंचमी में होता है, तो वो भी याद रखना। थर्ड नंबर में देखिए कि नमः, स्वाहा और स्वस्ति उसके नीचे अंडरलाइन कर देना, और दूसरा एक
समाचार शब्द और दूसरे भी है जो यहाँ पे नहीं दिए है, जो एक्सरसाइज में दिए है, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी उसमें। नमः, स्वाहा और स्वस्ति, ये 3 वर्ड हो तो हमको कौन सी विभक्ति यूज करनी है? फोर्थ केस यानी चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पे लिखा है रामाय नमः, जैसे कि जन के रूप में जनाय चतुर्थी विभक्ति में आते हैं, राम का क्या आएगा? उसके जैसा ही बनाएगा, रामाय। गणेश का गणेशाय। अब देखो विष्णु शब्द होगा तो विष्णवाय नहीं होगा, विष्णवे होगा, क्योंकि विष्णु जो है वो उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो वो किसके जैसा बनेगा? भानु के जैसा। तो यहाँ पे विष्णवे नमः ऐसा आएगा, क्योंकि भानु का भानवे होता है पंचमी विभक्ति में, तो चतुर्थी विभक्ति में होता है, तो यहाँ पे हमको विष्णु का विष्णवे करना पड़ेगा। यहाँ पे अग्नये स्वाहा लिखा हुआ है, यानी कि अग्नि शब्द जो है वो किसके जैसा बनेगा? मुनि के जैसा। तो मुनि में चतुर्थी विभक्ति में मुनेय आता है, तो यहाँ पे अग्नि का अग्नये स्वाहा। पुत्राय, तो आपको विभक्ति आती होगी तो ही आप ये कर पाओगे। फोर्थ रुते और प्रभृति, इसमें 2 वर्ड याद रखने हैं। रुते और प्रभृति शब्द हो उसमें यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लेना आप बुक में देख के। रुते और प्रभृति है तो उसमें पंचमी विभक्ति यूज करनी है, तो यहाँ पे लिखा है कि रुते ज्ञानात न सुखम, तो रुते शब्द पहले दिया है, उसके बाजू में यानी कि उसके साइड में दिया है ज्ञानात, तो ज्ञान का शब्द जो उस पर ज्ञानात, ज्ञानेन या ज्ञानम कुछ भी लिखा हो, लेकिन रुते शब्द आए तो हमको पंचमी विभक्ति ज्ञान का कर देना है। बाल्यात, तो बाल्यात भी पंचमी विभक्ति है, तो वैसे उसको आपको लिखना है। आगे कृते, फिफ्थ में देखो, वेन वे पद लाइक कृते, अग्रे और पुरतः, ये 3 वर्ड हो तो हमको षष्ठी विभक्ति यूज करनी है। तो यहाँ पे लिखा है देखो कृते और उसके आगे संस्कृतस्य लिखा है, तो जनस्य तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में आता है। देश तो देशस्य, वो षष्ठी विभक्ति क्योंकि पीछे अग्रे शब्द है। और पुरतः, आपको फर्स्ट में देखना है, पुरतः और परितः दोनों डिफरेंट है, आपको वो ध्यान रखना है। परितः द्वितीय में आएगा और ये सज्जनस्य पुरतः लिखा हुआ है वो षष्ठी में आएगा, तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। इसकी एक्सरसाइज देखो, समम शब्द है, तो समम शब्द है तो पाठशाला गच्छम, तो आपकी बुक में देखना कि समम शब्द है तो आप यहाँ पे है नहीं, समम शब्द जहाँ पे होता है वहाँ पे तृतीय विभक्ति यूज़ करनी पड़ती है। तो मित्र शब्द दिया हुआ है बुक में, देखना आप 130 नंबर के पेज पे, तो मित्र का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? मित्रेण। समाचार, तो समाचार में धर्मम, यह शब्द नहीं दिया हुआ है लेकिन हम धर्मम लिखेंगे। निकषा, निकषा में द्वितीय विभक्ति यूज करनी है, तो कूप शब्द लिखा हुआ है तो कूपम लिखेंगे। समरेशु भव, तो ब्रैकेट में भीम दिया हुआ है, या वो एक्सरसाइज में ब्रैकेट में दिया हुआ है तो भीम, तो भीमः, ये भव शब्द और समाचार 2 और 4 का याद रख लेना। इसका हमको एडवर्ब दिया नहीं है जो हमको एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें, लेकिन ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो हमको ये लर्न करना है। समाचार हो तो धर्मम लिख देना, और समरेशु तो भीमः भव। फिर विना दुर्घटना न भवति, तो विना शब्द है तो विना में तो द्वितीय भी यूज होता है, तृतीय और पंचमी, तो कारण शब्द है तो कारणात, कारणम और कारणेन, तीनों में से जो भी लिखना है लिख सकते। यहाँ पे सेकंड नंबर नहीं, सीधा थर्ड नंबर में जाएंगे। यहाँ पे परस्पर मेलयत, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, ऐसे मैचिंग में नहीं पूछेंगे। पंचमी विभक्ति योगे कह उपपद अस्ति, ऐसा भी लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते कि सह योगे कह विभक्ति अस्ति, तो पंचमी विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति में क्या आएगा? रुते शब्द। षष्ठी में क्या आएगा? तो षष्ठी में कृते आएगा। द्वितीय में क्या आएगा? तो परितः। तृतीया में सह और चतुर्थी में स्वाहा, तो इस तरीके से भी आ सकता है। आगे हम विशेषण प्रयोग परिचय देखेंगे, ये शॉर्ट है और सिंपल है कि आपको विशेषण और विशेष्य समझना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक समझा देती हूँ, उसमें देखो, नगरे एकः धार्मिकः विनम्रः श्रेष्ठीपुत्र प्रतिवसति, तो जहाँ पे श्रेष्ठीपुत्र उसका विशेष्य है यानी श्रेष्ठीपुत्र, लेकिन कैसा? तो एक धार्मिक और विनम्र, तो श्रेष्ठीपुत्र जिस विभक्ति में लिखा हुआ है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखा हुआ है, तो उसके जितने भी विशेषण हुए, श्रेष्ठीपुत्र के कितने विशेषण हैं? 3, एक धार्मिक और विनम्र, तो उसमें यहाँ पे उसके जैसा ही लिखा। जो विशेष्य जिस विभक्ति में और वचन में होता है उसी विभक्ति और वचन में हमको उसके विशेषण रखने पड़ते। तो विशेष्य कौन? जिसका खासियत बताया गया हो, जिसका कोई खास हो, ऐसा कुछ उसकी विशेषता बताई गई हो, वो विशेषण।
यानी षष्ठीपुत्र विशेष्य है, एक धार्मिक और विनम्र उसके विशेषण है। तो समाया परिशुद्धया भूमौ, भूमौ शब्द है वो है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो समाया और परिशुद्धयाम जो भी है वो भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो इस तरीके से आपको ब्लैंक के पीछे शब्द क्या है वो देखना है और फिर आगे आपको जो भी विशेषण है वो उसका आंसर लिखना है। अब यहाँ पे सीधा हम यहाँ पे जाएंगे। देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ विद दिस टू विशेषयस एंड व्हेन द एडजेक्टिव वर्ड्स विल बी एडेड द एक्सटेंशंस ऑफ द सेंटेंस विल गो ऑन जस्ट धीरः रामः धर्मग्रंथ वेदम पठति। तो राम कैसे, धीरः यानी धीर, और धर्म ग्रंथम वेदम पठति, तो वेद कैसा, तो धर्म ग्रंथ, वेद विशेष्य है और धर्म ग्रंथ उसका विशेषण है। राम विशेष्य है और धीरः उसका विशेषण है। तो जैसे रामः जिस विभक्ति वचन में लिखा हुआ उसी विभक्ति में उसका विशेषण लिखा हुआ है, वैसे वेद जो है वो वेदम लिखा है तो धर्म ग्रंथ उसका विशेषण उसके जैसा ही लिखा हुआ है। तो वो आपको याद रखना है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया हुए उसको देखो। बालकः प्रातः काले मधुर दुग्धम पिबति, तो यहाँ पे दुग्धम वो विशेष्य है और मधुरम उसका विशेषण है। तो जैसे दुग्धम लिखा वैसे ही मधुरम लिखा। फिर अस्मिन वर्षे मधुरा द्राक्षा मिलती, तो द्राक्षा उसका विशेष्य है और मधुरा उसका विशेषण है। तो द्राक्षा के जैसा ही मधुरा लिखा। थर्ड में विगते सोमवासरे वयम मधुराणी आम्राणी अखादम, तो आम्राणी जो शब्द है वो विशेष्य है। तो कैसे आम्र थे यानी मैंगो कैसी थी, मधुराणी। तो आम्राणी जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे मधुराणी आप अपने चैप्टर नंबर 11 में भी कि यस्य जन्म तस्य मरणम में भी देख सकते हो कि नूतनानी पात्राणी, लघुनी नूतनानी पात्राणी ऐसे शब्द। तो पात्राणी ये यूटेंसिल्स कैसे, लघुनी और नूतनानी यानी न्यू और स्मॉल, तो उसको नूतनानी और लघुनी, तो ऐसे ही उसका सेम विभक्ति और वचन सेम ही आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि विघ्नेभ्यः जनाः रक्षिता, तो कठिन शब्द है और उसके पीछे विघ्नेभ्यः है। आपको समझना है कि कौन सा विशेष है वो समझना। तो कठिनेभ्यः, सुरापानम तो विघ्न रूपम ऐसा उसका आंसर आएगा। समयः तो प्रलम्बः, यहाँ पे है जलम अस्ति, जलम तो उष्णम अस्ति। रोटी का उसका क्या है, विशेष्य है, उसके बाद में यहाँ पे विशेषण दिया है, वैसा भी हो सकता है। तो उष्णा, रोटी का तो उष्णा आएगा। मत्स्य जले प्रविष्ट, यहाँ पे जले शब्द नहीं दिखता है, मत्स्य और जले देखना है। तो जले क्या है, पानी, कैसा पानी, तो गंभीर, तो गंभीर का क्या होगा, गंभीरे। जले जिस विभक्ति में वचन में होगा उसी में उसका विशेषण आएगा। यहाँ पे संख्यावाचक शब्द है तो षष्ठी पुत्र, तो हमने फर्स्ट में ही देखा था, एकह लिखेंगे। कन्या, तो कन्या में एका आएगा, एकह कन्या नहीं आएगा। तो एकह पुल्लिंग के लिए, एका स्त्रीलिंग के लिए और एकम नपुंसकलिंग के लिए, तो एका कन्या। फिर विघ्नाः, तो चत्वारः विघ्नाः भवन्ति, तो कैसे लिखेंगे हम, मैं आपको 1 से 4 तक बता देती हूँ, वो 4 तक आपको ऐसे लिखना है। एकह पुल्लिंग के लिए, एका स्त्रीलिंग के लिए और एकम नपुंसकलिंग के लिए। फिर द्वि पुल्लिंग के लिए, द्वे और द्वे वो दोनों स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के लिए सेम ही आएगा। थर्ड को त्रयः पुल्लिंग के लिए, त्रिस्त्रः स्त्रीलिंग के लिए और त्रीणि वो नपुंसकलिंग के लिए। फिर चत्वारः वो पुल्लिंग के लिए, चतस्त्र स्त्रीलिंग के लिए और चत्वारी वो नपुंसकलिंग के लिए। तो यहाँ पे विघ्नाः शब्द वो पुल्लिंग है तो चत्वारः आएगा। फिर वचनानि, संस्कृत भाषा या वचनानि तो त्रीणि आएगा। वर्गखंडे पंचविंशति छात्रा, फिर 5th से आपको सारे नंबर में जैसा है वैसा ही लिखना है। पंचविंशति के पीछे विसर्ग लगता है तो पंचविंशति ऐसे हमको लिखना है। यहाँ पे है जलाशयम दृष्ट्वा धीवरे उक्तम, तो ताम जलाशय को ताम लिखेंगे, वो सर्वनाम है। तत्कथम गुणवती भार्याम कैसी, तो गुणवती, तो गुणवती में द्वितीय विभक्ति तो त पे अनुस्वार हो जाएगी या तो म लिखेंगे। शालीन, तो शालीन को तान लिखेंगे। मानवाहा, तो उसमें सर्वे शब्द वो सेम ही आता है सब में, सर्वे मानवाहा। पात्राणी, तो मैंने आपको वो भी समझाया, 11 चैप्टर का है, नूतनानी पात्राणी। फिर यहाँ पे जाया पत्ते वाचम यानी क्या, मधुमतीम लिखेंगे, ती पर अनुस्वार आएगा या म हलंत करेंगे। दुष्टाना विद्या भार रूपा, विद्या है स्त्रीलिंग शब्द तो उसका विशेषण हम उसके पीछे लगाया है यहाँ पे, तो हम भार रूपा लिखेंगे। फिर पुस्तकानी, तो सर्वाणी पुस्तकानी। फिर
इदम जलम तो कैसा, सगरम। फिर ऐशा, ऐशा तो स्थिति, तो स्थिति शब्द कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो मदिया का मदिया होगा। ऐशा मदिया स्थिति सज्जाता। तो इस तरीके से ये आपको मैंने एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन में जितने भी सेंटेंस बताए वो भी अच्छे से कर सकते, इसमें से भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा विशेषण प्रयोग परिचय और उपपद विभक्ति परिचय कंप्लीट होता है।